ब्लड के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना है। ब्लड होता क्या है? ब्लड वो चीज़ होते हैं जिसके थ्रू हमारा बॉडी एक्टिव रहता है, हम काम करने में समर्थ होते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विड थिंग, बट विदाउट इट आवर ह्यूमन प्रोसेस, आवर ह्यूमन बॉडीज एक्टिवनेस, एंटायर प्रोसेस विल बी एलिमिनेटेड विदाउट इट्स क्वांटिटी। आप सोचेंगे कि सर ने आज क्या हुआ, अचानक ब्लड के बारे में हमें क्यों बताना शुरू कर दिया। मैं तो बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, न ही मैं साइंस का कोई सब्जेक्ट का टीचर हूँ। तो मैं यह जो टर्म्स होते हैं दैट इज़ ब्लड, यही ब्लड हमारे इकोनॉमिक्स में भी पाए जाते हैं। मतलब आज हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो पूरा तो नहीं लेकिन तकरीबन इस हद तक इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अरिंदम दास। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक होते हैं, आज का वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम इज़ one more topmost important concept, and it is flown wherever and everywhere in the corner of the economy, inside the economy, through which the entire process is going on. So let's have a look, what is the concept of circular flow of income. चलिए देखते हैं। In a macro economy, every economic decision of a sector is in response to that of another. मैक्रो इकोनॉमी अगर हम बोले किसी को अगर जानना हो तो मैक्रो इकोनॉमी कुछ भी नहीं होता। मैक्रो इकोनॉमी होता है हमारे कंट्री के बारे में ही बताया जाता है, हमारे कंट्री के प्रोसेस के बारे में जाना जाता है, हमारे कंट्री के बेसिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाता है। इसको हम मैक्रो इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। In a macroeconomy, every economic decisions of a sector is in response to that of another. एक इकोनॉमी कितना सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं, ये एक्सटर्नल सेक्टर होते हैं। और जो बाद में जो हम जानते हैं हाउस होल्डिंग सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, और भी कुछ सेक्टर्स होते हैं। लेकिन बेसिकली आप हाउस होल्डिंग एक्टिविटी का सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों के बारे में आपको हमेशा जानना होगा। तो देखिए, एवरी इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ ए सेक्टर इज़ इन रिस्पॉन्स टू दैट ऑफ अनदर। अगर कोई एक सेक्टर रिजेंबल्स करते हैं या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, देन इट इज़ द स्टिमुलेशन पॉइंट ऑफ अनदर सेक्टर। मतलब एक के रिस्पॉन्ड करने से दूसरे का स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है दिस सिस्टम ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर सेक्टर्स of economic activity is known as circular flow of income or circular flow of income and product. देखिए, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने पहले ही आपको बताया किसके बारे में, मैंने पहले ही आपको बताया ब्लड के बारे में, ठीक है ना, ब्लड के बारे में। तो देखिए, अगर हम पूरा खाएंगे नहीं, अच्छी तरह से पानी नहीं पिएंगे, हमारे जो बॉडी होते हैं वहाँ पर आयरन की कमी होते हैं, अगर कैल्शियम की कमी होते हैं या फिर विटामिन प्रोटीन की कमी होते हैं, तब हम ब्लड का जो फ्लो है, उसका जो
कैपेबिलिटी है वो नहीं हम पाएंगे। अभी आप देखिए, खाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, और जो जो चीज़ खाते हैं सभी से ब्लड आते तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ जाता है कि कुछ वेजिटेबल्स, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ साग पाए जाते हैं, मछलियाँ, चिकन, मटन, उसके बाद कुछ फ्रूट्स होते हैं, उसको खाने से ज़्यादा क्या होता है, ब्लड होते हैं। तो देखिए यह एक इंटर रिलेशनशिप्स है। कैसे? अगर आप ज़्यादा मात्रा में आयरन, विटामिन, प्रोटीन एट्सेट्रा लेंगे तब आपको ज़्यादा ब्लड होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इंटर रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। सिमिलरली, इफ वी वांट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ circular flow of income, then there must be prevail the concept of interrelationships. If one pushes, another will go ahead. So what are they? What are they? So we will discuss that the system of interrelationships between the major sectors of the economic activity, between the major sectors, not other sectors, major sectors of economic activity is called circular flow of income or product. तो देखा आप लोगों ने क्या बताया, यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप्स होना चाहिए बिटवीन मेजर सेक्टर्स। एक कंट्री के अंदर जो जो मेजर सेक्टर्स हैं और मेजर सेक्टर्स के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, इसके माध्यम से जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, उसी को ही हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब अगर एक का नेसेसरी होते तो दूसरा उसको स्टैक देने में खड़ा होता है। जब ऊपर चले जाते हैं तब और भी आकर उसको ऊपर जाने में हेल्प करते। देयर मस्ट प्रिवेल द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेजर सेक्टर्स। ठीक है ना? अगर हमारे किसान थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स, पैडी, क्रॉप्स एट्सेट्रा नहीं उगाएंगे तब हम उसको नहीं पाएंगे, मतलब खा नहीं पाएंगे। अगर वो लोग अच्छी तरीके से यह वेजिटेबल्स या फिर जो कुछ भी हो, क्रॉप्स हो, हमारे मस्टर्ड ऑयल हो, जो अगर वो उत्पादन नहीं करेंगे तो वो मार्केट पे नहीं आएगा। मार्केट पे नहीं आएगा, इट मीन्स हम नहीं पाएंगे, और अगर हम नहीं पाएंगे तो उनका इकोनॉमिक लेवल डिक्लाइन होते जा रहे। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं, इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द ऑल मेजर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, एंड दिस इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमें वो चीज़ खाना है, मार्केट हम जाते हैं, मार्केट से वो हम लेके आते हैं। ठीक है, हम मार्केट में पैसा देते हैं तो वो चीज़ हम ग्रहण करते हैं, और वो मार्केट के जो होते हैं, जो रिटेलर, जो होलसेलर, वो कहाँ से पाते, वो आप मान लीजिए कि वो थोड़ा बहुत प्रोड्यूसर से वो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टाई अप होते जा रहे हैं, एक चेन होते जा रहे हैं, एक चेन। ठीक है ना? जैसे प्रोड्यूसर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद कंज्यूमर। ठीक है ना? तो ये देयर इज़ अ टाई, देयर इज़ अ चेन, देयर इज़ अ सर्कुलर मोशन ऑफ चेन, एंड दिस मोशन और दिस सर्कुलर ऑफ चेन creates the circular flow of income, and it is the easy concept. I can understand that if you have any kind of queries, then please give me some arguments. Sir, I have some confusion regarding this concept. I will clear your all doubts. Okay? So देखिए, it is a concept. It is a concept of circular flow of income. Okay? So again I repeat. In other words, if we want to discuss this one, the continuous flow of income, continuously flow of income or money income
and flow of goods and services across different sectors of the economy is known as circular flow of income. If there is a continuously flow of money income and there is a continuous flow of goods and services, continuously flow of goods and services across different sectors of an economy, across the different sectors. If I want to mention about the tertiary sector, the primary sector, the secondary sector, or householding sector, or government sector, actually tertiary sector and government sector both are same actually. So all there, if there is a continuous flow of money income and goods and services, if there is the goods and services produced in the economy, at that time you have to understood that there is a continuously flow of money income. Okay, so it is the basic point. Okay, now the circular flow of income, it is actually involved into two basic principles. How many basic principles? There are two basic principles. दोस्तों, इसको हम कहते हैं हिंदी में चक्रीय आय का प्रवाह। ये इनकम को हम आय कहते हैं, अर्थ कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज आय का चक्रीय प्रवाह। मतलब कहाँ कहाँ से इनकम, एक चक्का, ये जो गाड़ियों के जो पहिया होते हैं, पहिया के थ्रू कैसे हमारे इकोनॉमी में वो रोटेट होते हैं। ठीक है, तो वो दो प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं। नंबर वन होते हैं इन एनी एक्सचेंज प्रोसेस मीन्स if you want to get something you have to pay something, and in the modern economy there is only one process, money. Okay, in any exchange process the seller or the producer, the producer will sell the commodity to the retailer, to the wholesaler. That means, and whenever we get the product, this person who is going to sell the product, he is known as a seller. ठीक है, receives the same amount that the buyer or the consumer spends. Yes or not? In any exchange process, मैंने exchange process के बारे में आपको भी बताया। सेलर होते हैं या फिर प्रोड्यूसर होते हैं, receives the same amount, that is the money that the buyer और द कंज्यूमर स्पेंड्स। हमें 10 रुपया का बिस्किट चाहिए, हमने 10 रुपया दे दिया, अभी वो प्रोडक्ट हम लेके जा रहे, लेकिन वही सारे प्रोडक्ट जो सेलर कहाँ से लिया था, एक प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर ने इसको बनाते वक्त उसका भी एक कॉस्ट गया था। तो देखिए इन सारी चीज़ों में मनी का एक अलग ही मोल होते हैं, एक अलग ही उसका जो इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, नंबर 2, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड मनी पेमेंट्स टू गेट दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन द रिटर्न डायरेक्शन, thereby causing a circular flow of income. Goods and services flow in one direction and money payments to get these goods and services flow in the return direction. मुझे यह चीज़ चाहिए, मुझसे पैसा जा रहा है और in exchange of money I am getting this thing. तो यह क्या हो रहा है, एक रिटर्न डायरेक्शन हो रहा है, एक क्या डायरेक्शन हो रहा है, एक रिटर्न डायरेक्शन हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, वन डायरेक्शन से जा रहा है, वन डायरेक्शन से रिटर्न डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है नहीं, तो इस हिसाब से सर्कुलर मोशन पर इनकम होते जाते हैं। सो द प्रोडक्ट और रियल फ्लो फ्रॉम द सेलर टू द बायर necessarily creates the income or payments or money flow from the buyer to the seller. ये तो एक आसान सा चीज़ है, लेकिन इसको
थिंकिंग करने में आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है। क्या मैंने बोला, देखिए, सो दी प्रोडक्ट और रियल फ्लो फ्रॉम द सेलर टू द बायर नेसेसरीली क्रिएट्स द इनकम और पेमेंट और मनी फ्लो फ्रॉम द बायर टू द सेलर। बायर से सेलर तक, भाई सेलर से वो बायर तक जो गुड्स का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है, और इन्हीं प्रोसेस में क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रोटेशनली जाते हैं, जो क्रिएट करता है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया, सर्कुलेशन में यह चीज़ घूमता रहता है। ठीक है, अभी इनका 3 फेजेस है। मैं ये 3 फेजेस आपको थोड़ा जिस्ट देता हूँ। If anyone asks you that what are the 3 phases of circular flow of income, at that time you will say that there are 3 phases of circular flow of income. First one is generation of income or production phase. Generation of income or production phase. Number 2, distribution of income, and number 3, disposition or expenditure of income or consumption phase. तो वो क्या क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा जिस्ट देता हूँ। देखिए, प्रोडक्शन फेज पर क्या होते हैं, फार्म्स पर इनपुट्स के सहारे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन के समय रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट आता है, अदर फैक्टर्स का कॉस्ट आता है। इस हिसाब से ए प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूसेस समथिंग। ठीक है, वो जब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करते हैं उसका थोड़ा बहुत फैक्टर कॉस्ट बियर करना पड़ता है। रॉ मटेरियल्स के चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं। उसके बाद यह जो चीज़ जब प्रोडक्शन हो गया, दैट इज़ इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू फाइनल गुड्स। अभी ये कहाँ पर जाएंगे, सभी तो फार्म्स पर जाकर ख़रीदने वाले नहीं हैं, वो बाज़ार पे जाएंगे। दैट इज़ इट इज़ गॉन from the farm to the market, and this situation is known as distribution of income. यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, जब प्रोडक्शन फेज दैट इज़ फार्म से मार्केट तक जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का एक चार्जेस होता है ट्रांसपोर्टेशन। इस ट्रांसपोर्टेशन के तहत गाड़ी चलाया जाता है, गाड़ी को मार्केट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर एक इनकम जनरेशन होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो ख़रीद के लेके आते हैं और वो चीज़ मार्केट पर वो कंज्यूमर के पास बिकवाते हैं। जो इनकम लेवल था वही से जनरेट होते हैं, और हम जो कंज्यूमर होते हैं, हम मार्केट पर जाकर हमारा मन चाहे चीज़ों को ख़रीदते हैं, हमारे इनकम को स्पेंड करके हम वो चीज़ खरीदते हैं। तो ठीक है, यह देखिए मैं पढ़ के जाता हूँ। फार्म्स मेक यूज़ ऑफ फैक्टर इनपुट्स दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फार्म्स causes generation of income, that is distribution of income. Farms make factor payments to the households for the factor services. In other words, households get factor payments in the form of rent, wages, interest and profit. Thus, in the second phase of circular flow, there is generation of income, that is distribution of income. And in the third phase, factor incomes are spent on the purchase of final goods and services. Thus, in this phase, there is disposition or spending of income. There is not the end. Expenditure once again causes production of goods and services and consequently leads to generation and disposition of income. Thus, production of goods and services, generation of income and disposition of income keep on going endlessly. आपने समझा मैंने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन जब करते हैं, प्रोडक्शन के बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर।
डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर फैक्टर सर्विसेज दैट इज़ लैंड मैंने यूज़ किया था। लैंड के लिए मैंने रेंट भरवा दिया। मैंने कहीं से रॉ मटेरियल्स लिया, रॉ मटेरियल के एक्सचेंज पर मैंने पैसा दे दिया और मेरा यह पैसा किसी के लिए इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम का काम करते हैं। और उसके बाद वो इनकम अर्निंग के बाद वही इनकम मार्केट पर जाकर स्पेंड करते हैं। वो अपने अत्यावश्यकीय सामग्री को ख़रीदने में स्पेंड करते हैं। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिर से वह जो एक्सपेंडिचर से जो रुपया मिलते हैं वो जाते हैं सेलर के पास, सेलर से जाते हैं प्रोड्यूसर के पास और प्रोड्यूसर उसके बाद फिर से प्रोडक्शन में लग जाते हैं। तो देखिए यह जो कार्य होते एक सर्कुलर मोशन पर यह चलते जाते हैं। सो दिस इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड यू हैव टू माइंड इट दैट इन द circular flow of income there are 3 phases. First one is production phase or production phase, number 2 is distribution phase and number 3 is disposition or expenditure phase. Production phase को हम generation of income कहते हैं, distribution को हम कहते हैं, distribution phase को हम फिर से generation कर सकते हैं, मतलब हमारे जो इनकम होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लास्ट को इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वही इनकम फिर से हम एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो दोस्तों आप सबको ध्यानपूर्वक यह वीडियो देखना है। कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत का सामना हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर तक रखता हूँ। आपको मेरे साथ देने के लिए असंख्य धन्यवाद। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, शुभकामना करती हूँ, शुभकामनाएं आपके सामने रखता हूँ और आपसे यह निवेदन करता हूँ कि काइंडली मेरे वीडियोस को आप रेगुलरली देखते रहेंगे और मेरे वीडियो को अगर आपके पास कोई दिक्कत का सामना करने में कोई होते हैं तो मुझे काइंडली आप मैसेज करेंगे और कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बताएंगे कि मेरे यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहीं भी मेरे कोई त्रुटि का सामना हुआ तो काइंडली इंस्टेंटली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। आज का यह वीडियो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है फॉर दोज who are the students from macroeconomics, both pass course, honors course and also for the students of higher secondary curriculum में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।